दोस्तों, पश्चिम एशिया की रात अचानक आग की लपटों से जगमगा उठी और दुनिया को एहसास हुआ कि कुछ बहुत बड़ा शुरू हो चुका है। इजराइल ने अपने इस गुप्त और साहसिक सैन्य अभियान को नाम दिया है शील्ड ऑफ जूडा, यानी यहूदियों की ढाल। नाम सुनते ही एक संदेश साफ है। यह सिर्फ हमला नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के नाम पर किया गया एक निर्णायक कदम बताया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई यह सिर्फ सुरक्षा है या फिर इतिहास बदलने की तैयारी? तनाव तो पहले ही चरम पर था। जून में इजराइल और ईरान के बीच आसमान में टकराव हुआ था। लड़ाकू विमान आमने सामने आए थे और पहली बार अमेरिका ने खुलकर ईरान के परमाणु ठिकानों से जुड़े सैन्य अभ्यासों में हिस्सा लिया था। उस समय कई लोगों ने कहा था कि यह सिर्फ चेतावनी है, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे बता रही हैं कि चेतावनी से आगे बढ़कर असली खेल शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च नेतृत्व के ठिकाने, मंत्रियों के घर, सरकारी इमारतें, जब ऐसे निशाने चुने जाते हैं तो यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं रहती, यह सीधा सीधा सत्ता को चुनौती बन जाती है। और यही वजह है कि ईरान का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। तेहरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। यह कोई हल्की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक खुली चेतावनी है। इजराइल भी जानता है कि जवाब आ सकता है, इसीलिए वहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। नागरिकों को सतर्क रहने को कहा गया है। आसमान पर निगरानी बढ़ा दी गई है, जैसे हर कोई अगले धमाके का इंतजार कर रहा हो। और इसी इंतजार में पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो गई हैं। सबसे ज्यादा चिंता उस न्यूक्लियर सेंटर को लेकर है जिसके आसपास हमले की खबरें आई हैं। यह वही जगह है जिसे लेकर सालों से अंतर्राष्ट्रीय तनाव बना हुआ है। यूरेनियम संवर्धन, परमाणु क्षमता। दुनिया को कभी पूरी तस्वीर नहीं मिली कि ईरान कितनी दूर पहुंच चुका है। और अब अगर ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि खेल बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन किसे जवाब देगा। असली सवाल है, क्या यह टकराव सीमित रहेगा या फिर यह पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले लेगा? अगर ईरान पलटवार करता है तो क्या अमेरिका खुलकर मैदान में उतर जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या यह संघर्ष एक क्षेत्रीय जंग से निकलकर वैश्विक संकट बन जाएगा? हर तस्वीर, हर बयान, हर धमकी इस कहानी को और गहरा बना रही है। शील्ड ऑफ जूडा नाम का यह ऑपरेशन शायद आने वाले दिनों में इतिहास की किताबों में दर्ज होगा, लेकिन कैसे दर्ज होगा यह आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल एक बात साफ है, बारूद बिछ चुका है, उंगलियां ट्रिगर पर हैं और दुनिया इंतजार कर रही है उस पल का जब अगला वार होगा। अब असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि युद्ध सिर्फ बम और मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, दिमाग और समय से भी लड़ा जाता है। शील्ड ऑफ जूडा सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं लगता, यह एक मनोवैज्ञानिक चाल भी हो सकती है। इजराइल शायद सिर्फ ईरान की इमारतों को नहीं, बल्कि उसकी छवि और आत्मविश्वास को निशाना बना रहा है। जब किसी देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ठिकाने असुरक्षित दिखने लगे तो डर भीतर तक उतर जाता है। लेकिन यहां एक और परत है जिसे बहुत कम लोग देख पा रहे हैं। ईरान तुरंत बड़ा हमला नहीं भी कर सकता, वह इंतजार कर सकता है। वह सीधी टक्कर की जगह परोक्ष रास्ता चुन सकता है। उसके सहयोगी गुट पहले सक्रिय हो सकते हैं। अचानक किसी और सीमा पर तनाव भड़क सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जवाब सीधा मिसाइल से नहीं, बल्कि साइबर हमले से दिया जाए। बिजली ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम, एयरपोर्ट, आधुनिक जंग के हथियार अब सिर्फ आसमान में नहीं उड़ते, वे इंटरनेट के रास्ते भी आते हैं।